ताज्जुब की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के मेंबरान ही नफरत फैला रहे हैं। देखिए, ये आईटी सेल का तो ये धंधा है, 2-2 रुपए 10-10 रुपए में ये ट्रोलिंग करते हैं, नफरत फैलाते हैं पूरा एक्स पे, सोशल मीडिया पे, तो वो फायदे में है। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की जो पत्नी है, अभी बहुत दुखद है कि वो विधवा हो गई हैं इस बहुत ही भयानक इंसिडेंट में। शत्रु जो है देश का मासूम नहीं है। और यहाँ पे जो विमेंस कमीशन है, नेशनल जो विमेंस कमीशन, उनने भी इस बात की निंदा की है कि इस तरह की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। ये आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का कोई रूप या कोई धर्म नहीं होता। आप आतंकवादियों को पकड़िए और मासूमों को आप जस्टिस दीजिए। मतलब अगर धर्मों के बीच में नफरत हो या कोई जहर घोला जाए, एक ही पार्टी को फायदा मिलता है और वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भाई, इलेक्शन के टाइम जो है सबसे पहले मानवता खतरे में, मैं तो ये बोलूँ। शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे, कश्मीर के पहलगाम में दंपति घूम रहे थे, तभी आतंकी हमला होता है और लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की जान चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी हिमांशी नारवाल मीडिया को संबोधित करती है और कहती है कि जो भी हुआ इसमें आप कश्मीरियों को और मुसलमान को दोषी ना ठहराए। लेकिन इस बयान के बाद से ही हिमांशी नारवाल जो है वो ट्रोल का शिकार हो रही है। इसी टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हम सीपीआईएम की लीडर सायरा शाह हलीम से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या कुछ राय है। सायरा जी, जिस प्रकार से ट्रोल का शिकार हो रही है हिमांशी नारवाल, जो कि खुद अपने पति को खो चुकी है, उन्होंने मीडिया से जब बात की, उन्होंने बताया कि आप इसमें मुसलमान या तो कश्मीरियों को दोषी ना ठहराए। इस पे आप क्या बोलेंगे, जिस प्रकार से उन्हें बार बार देखा जा रहा है कि ट्रोल किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं सबसे पहले बहुत ही इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ कि पहलगाम में जो इतने मासूम टूरिस्ट को इतनी बेरहमी से आतंकवादियों ने मारा, पता नहीं किस तरह की मिसाल दी गई या क्या दी गई, स्पेशली धर्म के नाम पे पूछ के आप कौन से धर्म से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक स्टैंड आउट किया होगा कि यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की जो पत्नी है, अभी बहुत दुखद है कि वो विधवा हो गई हैं इस बहुत ही भयानक इंसिडेंट में। तो हिमांशी जी ने ये बोला है, जाहिर सी बात है कोई इंटरव्यू उनसे लेने आएगा, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो एक फौजी की, एक नेवल ऑफिसर की पत्नी रही, चाहे एक हफ्ता हो, लेकिन वो आइडियोलॉजी जो की डिफेंस की बात है कि शत्रु से लड़ो, और शत्रु जो है देश का मासूम नहीं है। तो उनने एकदम सही उत्तर दिया कि भैया जो भी हुआ, जो भी करा है ये कांड, उनको पकड़ो, उनको जो है जो अग्रीव्ड हैं उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, और आप मुसलमानों के पीछे क्यों जाएंगे? और जो बाकी जो कश्मीरी जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, उनके पीछे आप क्यों पड़ेंगे? तो वो और क्या बोलते हैं कि जी हाँ, मुसलमानों के पीछे आप नफरत जो है घोलिए, आप कश्मीरियों के पीछे पड़ जाइए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आईटी सेल के लोग कि किस तरह का वो उत्तर देते? तो मेरी राय से उन्हें एकदम ठीक उत्तर दिया। और यहाँ पे जो विमेंस कमीशन है, नेशनल जो विमेंस कमीशन, उनने भी इस बात की निंदा की है कि इस तरह की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही ये दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि जो मेंबरान हैं और जो आईटी सेल है, वो इस तरह की नफरती भरी जो ट्रोलिंग होती है। एक हफ्ता नहीं हुआ उनकी शादी का, सोचिए वो किस तरह के सदमे में होंगे, लेकिन उस सदमे को भूलकर उनके ऊपर अत्याचार कर। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जो लोग इस तरह के गंदे टेक्स्ट भेज रहे हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं, उन पे निगरानी रखें। और भारतीय जनता पार्टी से भी एक दरख्वास्त है कि आप अपने पार्टी के जो आईटी सेल के लोगों को भी आप कंट्रोल करें कि इस तरह की नफरत ना फैलाएं समाज में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एकता अमन की बात करते हैं। और वही बात हिमांशी जी ने बोला है कि मैं एक नेवल ऑफिसर की बीवी हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे नफरत फैले। हम तो अमन शांति चाह रहे हैं। हाँ, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का कोई रूप या कोई धर्म नहीं होता। आप आतंकवादियों को पकड़िए और मासूमों को आप जस्टिस दीजिए, यही बोला है उन्होंने। लेकिन पता नहीं क्या बात है और क्या ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ नफरत भरे स्टेटमेंट देंगी कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, ये करो, वो करो। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बात बोला ही नहीं। उन्होंने ये बोला हम
एकता और अमन में विश्वास करते हैं, और मैं ये नहीं चाह रही कि इस घटना को आप एक अपॉर्चुनिटी बना के देश में नफरत फैलाएं। हमने देखा है कि एक्स पे भी और भी बहुत सारी जगह सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के आईटी सेल है उनके तरफ से ये नफरत फैलाया जा रहा है। तो अभी भी जो है पीएम मोदी खामोश बैठे हैं। क्या इस ट्रोलिंग के बाद उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था? क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है या तो बीजेपी नेता है उनका कुछ बयान सामने नहीं आ रहा है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ताज्जुब की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के मेंबरान ही नफरत फैला रहे हैं, तो वो क्यों इस बात पे खफा होंगे या एक स्टेटमेंट देंगे? उन्हीं के मेंबरान हैं जो औरतों के प्रति इस तरह की घिनौनी चीज़ें लिखते हैं और इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, तो पार्टी को तो फ़ायदा मिलेगा नफ़रत फैलाने में, क्योंकि एक समाज पोलराइज हो जाएगा तो पार्टी को फ़ायदा मिलता है। हिंदू मुसलमान में झगड़े हों, नफ़रत भरे, तो एक जो है ना सोसाइटी पोलराइज होके जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। वो सोचेंगे भाई ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर धर्मों के बीच में नफ़रत हो या कोई जहर घोला जाए, एक ही पार्टी को फायदा मिलता है और वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा ये भी बात था कि हिमांशी को 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इस पे भी लोग अब अपना ट्रोलिंग उनको कर रहे हैं कि उन्हें 2 करोड़ ना दिया जाए, नहीं तो वो विनय के जो मम्मी पापा है उसे छोड़ के चली जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? ये कितने हद तक सही है? देखिए, ये एक पॉलिसी होती है नेक्स्ट ऑफ किन। तो नेक्स्ट ऑफ किन आर्मी में सबसे पहले नंबर पे बीवी होती है, उनकी वाइफ, स्पाउस। चाहे वो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या एयरफोर्स का कोई भी ऑफिसर हो, अगर ऐसी दुर्घटना होती है सबसे पहले नेक्स्ट ऑफ किन होती है बीवी। अगर बीवी नहीं हो, वो सिंगल हो, तो नेक्स्ट ऑफ किन होता है जो भी पेरेंट होता है, मदर होती है, वो होती है नेक्स्ट ऑफ किन। तो जो यहाँ पे जो फौज की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक चलेंगे या हम लोग ट्रोलर्स के मुताबिक देखेंगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसके अलावा ना सिर्फ हिमांशी जो भी नफरत के खिलाफ जो भी बोल रहा है, उसको ये भी धमकियां दी जा रही है कि आपका बलात्कार कर दिया जाएगा। लोगों की मानसिकता कितनी गंदी हो गई है, इस पे आपका क्या कुछ? देखिए, ये आईटी सेल का तो ये धंधा है। 2-2 रुपए 10-10 रुपए में ये ट्रोलिंग करते हैं, नफरत फैलाते हैं पूरा एक्स पे, सोशल मीडिया पे। तो वो फायदे में है क्योंकि उनके तो बड़े बड़े लीडर्स कुछ बोलेंगे नहीं बल्कि प्रमोट करते हैं इस तरह की नफरत। आप देखिए, रीट्वीट जितने भी नफरत भरे, जहर भरे जो ट्वीट्स होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान के हैंडल से ये रीट्वीट होते हैं। ये भी सरकार जो है कह रही है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, क्या बोलेंगे? क्योंकि क्या सच में हिंदू खतरे में है? देखिए भाई, इलेक्शन के टाइम जो है सबसे पहले मानवता खतरे में। मैं तो ये बोलूँगी कि आप मानवता का एक सोच विचार रखिए, ह्यूमैनिटी को लेकर आप जाइए, दिलों को जोड़िए, समाज में आप एकता अमन की बात करिए, जो पहले हम लोग बहुत देखते थे। मतलब राजीव गांधी जी अमन एकता की बात करते थे, कांग्रेस एकता अमन की बात करती थी, लेफ्ट के लीडर्स एकता अमन की बात करते हैं। एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो चाह रही है कि समाज में बंटवारा हो। हम लोग एक पार्टीशन देख चुके हैं 1947 में, हम लोग एक और बंटवारा हमारी जो जनरेशन है वो एकदम नहीं देखना चाह रही, वो भी धर्म के नाम में। हम लोग इतने सालों से, खासकर हिंदुस्तानी मुसलमान, एकता अमन डिसिप्लिन से रहे हैं और आगे भी हम लोग डिसिप्लिन एकता अमन से रहना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये सब जहर और ये सब गंदगी को फैलाना बंद करिए। हमने देखा पहलगाम अटैक का अब 15 दिन होने ही वाला है, और इसके पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके 12 दिन के बाद ही एयर स्ट्राइक हुआ था, जवाब मिल गया था। लेकिन ये जो टेरर अटैक के इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिख रहा है। देखिए, जवाब सरकार से नहीं मिल रहा है तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि अपराधी कौन थे। पहले तो आप सबूत पेश लाइए कौन अपराधी था, तब अगर अपराधी कुछ पाकिस्तान के लोग थे या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये निर्णय जो है गवर्नमेंट और भारत की सेना लेगी कि किस तरह का अटैक करना है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या क्या हो। और ये निर्णय सिर्फ अभी सरकार ले सकती है, और सरकार ने तो ऑलरेडी एक संदेश दे दिया है कि हम ये भारतीय सेना पे छोड़ रहे हैं डिसीजन। तो उनको डिसीजन लेने दीजिए, जो डिसीजन गवर्नमेंट का होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी डिसीजन।
आखिरी सवाल पूछूंगी, जिस प्रकार से हिमांशी ट्रोलिंग का शिकार हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जितने भी ट्रोलिंग हो रहे हैं, साइबर जो पुलिस है उन्हें इनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए या तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो एक अपने पति को पहले ही खो चुकी है, उसके बाद उन्हें इस प्रकार से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ, साइबर सिक्योरिटी सेल हो, साइबर सिक्योरिटी से जितने भी जुड़े हुए जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, आप लोग प्लीज़ कड़ी निगरानी रखिए। जो भी नफरत कह रहा है वो एक महिला है। सबसे पहले मैं एक महिला के नाते ये बोल रही हूँ कि महिला के कितना दुखद एक ट्रेजेडी हुई है लाइफ में कि वो अपने हस्बैंड को शादी के 1 हफ्ते में खो चुकी है, और वो भी इतने गास्टली इंसिडेंट में, इतने बेरहमी से एक ऑफिसर का यहाँ पे मर्डर, ये टेररिस्ट ने अटैक किया है। दोबारा से एक राजनीतिक दल के जो आईटी सेल है वो इतना नफरत फैला रही है उनके प्रति, तो सोचिए उनके दिल में दुख, कितना चोट पहुंचा होगा उनको। जैसा कि आपने सुना कि सायरा शाह हलीम ने हिमांशी के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उसकी निंदा की। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पूरे विषय की निंदा की थी, और सायरा शाह हलीम का ये भी कहना है कि इस पे मोदी सरकार खामोश है, चुप बैठी है, क्योंकि ये खुद ही बीजेपी के आईटी सेल द्वारा किया गया है। और जो महिला ने कुछ दिन पहले ही शादी की थी, उन्होंने अपने पति को खोया है और इसके बाद उन्हें अब ट्रोलिंग का शिकार करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।